Hello everyone, welcome to Soumendra Das's YouTube channel Dashing Golden Diaries. नमस्ते, ओम साईं राम, जय माता दी, जय माँ काली। तो आज सौमेंद्र दास आप लोगों के सामने गुफ्तगू करना चाहता है एक विषय के ऊपर जो कि एक धर्म के साथ जुड़ा हुआ है या अध्यात्म के साथ या स्पिरिचुअलिटी के साथ या अच्छे कर्म के साथ जुड़ा हुआ है वो विषय। और जब किसी के अंदर थोड़ी सी मायूसी आ जाती है ज़िंदगी में, वो ये सोचता है कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया है, मायूसी या निराशा कहते हैं वो आ जाती है, तो वो सोचता है यार आशा की किरण कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है मुझे, और कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है, और मैं क्या करूं। मुझे लगता है जो मैं काम कर रहा हूं इस पे मैं कामयाब नहीं हो रहा हूं, या जो मैं हासिल करना चाहता हूं या रुपए पैसे मुझे नहीं मिल रहे हैं। मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, जॉबलेस हो जा रहा हूँ, और कोरोना का समय है, ये वो है, चलो भाई ये सब छोड़ के खेती करते हैं या कुछ और करते हैं। तो जो इस प्रकार की जो निम्न स्तर की भावनाएं, जो इस प्रकार की नकारात्मक सोच और भावनाएं आ जाती हैं, उस समय कैसे अपने आप को सकारात्मकता की ओर बढ़ाना है, सकारात्मक सोच की दिशा में आगे बढ़ाना है, सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ाना है, तो कहाँ से वो सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्पायरेशन मिलेगा, उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। मेरा मकसद यही है कि लोग नकारात्मक सोच छोड़ करके सकारात्मक सोच की तरफ जाएं, सकारात्मक दिशा में काम करें और कामयाब हो जाएं, किसी भी पेशे में वो काम करना चाहते हों या कुछ हासिल करना चाहते हों। तो ऐसा है कि सबसे पहले मैं बोलूँगा कि बुरा वक्त क्या होता है। बुरा वक्त कुछ नहीं होता है, बस अच्छे वक्त के बाद जो आता है उसी को बुरा वक्त कहते हैं। जैसे अच्छे वक्त में आपको खुशियाँ मिलती है, इसी प्रकार बुरे वक्त में भी आपको खुश होना चाहिए, आपको उसमें भी लुत्फ़ उठाना चाहिए। पूछे क्यों? क्योंकि बुरा वक्त कुछ और नहीं है, एक दर्पण की तरह है। ये दर्पण में आप जब बुरे वक्त को देखते हो तो अपने आप को देखते हो, आपके अंदर क्या क्या गलतियाँ, खामियाँ हैं, उसके ऊपर काम करने का अवसर आपको प्राप्त होता है परमात्मा की तरफ से। अवसर मतलब मौके मिलते हैं आपको ऊपर वाले की तरफ से कि ये मौका मैंने दिया, अल्लाह जो भी खुदा है, और उसे कहता है कि देख इसमें तू जांच पड़ताल कर कि क्या गलतियां तूने की है, और फिर उसके ऊपर काम करो, फिर आगे बढ़ जाओ। दूसरी बात है, तुम्हारे जो कुकर्म, गलत कर्म हुए हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में, तो वो गलतियों पे तुम काम करके तुम अच्छे इंसान बनते हो, तो फिर थोड़ी सी खामियाजा भरते हुए तुम आगे बढ़ जाते हो, तो फिर तुम अच्छे बन जाते हो, फिर अच्छे कर्म करते हो, ये एक है। और अगर बुरा कर्म होता भी है तो भी इंसान जब दुख के समय में समय काटता है, उस दुख की परिस्थिति को झेल लेता है, तो उसका जो बुरे वक्त का जो लोड है, जो असर है, बुरे कर्म का असर है, बुरे वक्त का जो लोड है, वो कम हो गया कि नहीं। सपोज एक बंदे ने, ये इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल बैलेंस, एक बंदे ने इतना अच्छा किया, इतना बुरा किया, अब बुरे का जो पलड़ा भारी है, अब अगर थोड़ा सा जो है अच्छा कर्म करेगा, बुरे वक्त में समय काट लेगा, ये एक तो इसका माइनस हो गया। अभी जैसे होता है बैंक में कुछ है, किसी को कुछ पैसा देना है तो वो दे दिया जब आपने, तो थोड़ा सा लेवल में आ गया, और अच्छा कर्म कर लिया तो अच्छा कर्म अब नीचे आने लगा, मतलब अच्छे कर्म का पलड़ा भारी हो जाता है। तो ये है स्पिरिचुअल बैलेंस। इससे क्या होता है कि आपका दुख कट हो जाता है, और दुख का जो वो जो उसकी जो सीमा है, जो अवधि है, वो कम हो जाती है। और दूसरा क्या होता है कि दुख जो है सहनीय हो जाता है। लेकिन कैसे सहनीय हो जाता है, कष्ट कम कैसे हो जाता है, उसकी जो क्वालिटी जो है, क्वालिटी, इंटेंसिटी, वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा के शरण में रहते हैं। तो दुख में भी आपको परमात्मा को ना भूलते हुए, कोई नकारात्मक सोच ना लाते हुए, कोई मन में इरिटेशन या अरे कोई कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता है, भगवान नहीं होता, ये ना सोचते हुए जब आप बोलते हो नहीं ईश्वर हैं, ईश्वर की परीक्षा चल रही है, ईश्वर मुझे देंगे, मैं अच्छे कर्म करूंगा, ज़रूर मुझसे कुछ भूल हो गई हो, मैं भूल चूक पर काम करके मेहनत करता रहूं, जो हाथ में है करता रहूं। जैसे ये यूट्यूब भी है, ये कहना भी एक कर्म है, भोजन करना भी एक कर्म है, ईश्वर भक्ति करना भी कर्म है, साईं मंदिर जाना भी कर्म है, और माता रानी के दर्शन करना भी कर्म है, एक फूल अर्पण करना भी कर्म है, घर में पूजा करना भी कर्म है, और
जो आपकी जॉब है, आपके पास जो काम है, वो करना भी कर्म है। आप कहीं सेट पे जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, साइट पे जाते हो, तो वो भी कर्म है। तो कर्म करते रहो और विश्वास करो उसके ऊपर, वो ज़रूर आपको कामयाब बनाएगा। और उस बुरी परिस्थिति में जब आप उनको याद करते हो, उनके शरण में चले जाते हो, जाके नतमस्तक होके बोलते हो प्रभु मेरी रक्षा करो, देखना आप रास्ते खोलते जाएंगे। फिर जो कष्ट के समय बीत गए, उसमें आपका लोड जो, जैसे मैंने समझाया, पलड़ा जो है बुरे वक्त का, बुरे कर्म का, वो कम हो गया और अच्छे कर्म का पलड़ा जो है भारी हो गया। फिर आप आगे के 4-5 साल 10 साल जो है आपका कष्ट कम हो गया। और कहते हैं प्रभु इतने दयालु हैं, जब उनके शरण में आप जाते हो, आपके पूरे जन्म का जो कष्ट है, अगले जन्मों का भी जो कष्ट है, वो भी हर लेते हैं, चूस लेते हैं। जैसे वायु जो है ना, जा करके जब जल रहता है थोड़ा बहुत, तो सूर्य के किरण के साथ जब वायु वहाँ जाती है, तो वायु क्या करती है, वो उस जगह पे उस पानी को चूस लेती है, उस जल को चूस लेती है। इसी प्रकार भगवान जो है, परमात्मा, सतगुरु साईनाथ, गुरु नानक देव, जो कहते हैं नानक देव एक जहाज समान है, उनके अंदर आप जब बस जाते हो तो आप पार कर लेते हैं, नैया पार करा लेते हैं। तो इस प्रकार वो दुख और कष्ट को सतगुरु जो है हर लेते हैं, चूस लेते हैं। तो क्यों ना दुख में भी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ दबाव में आए, परमात्मा का चिंतन करें, नाम लें, स्मरण करें, ध्यान करें और ओम साई राम बोलते रहें, जय माता दी बोलते रहें और अपना काम करते रहें और उनका नाम लें। ये नहीं कि कोई 24 घंटे जाके किसी पंडित के यहाँ जा कर के कुछ इधर उधर की चीज़ें की जाए ना। आप सिर्फ बैठ के खुद एक फूल भी उन्हें दे दो, एक फल भी दे दो, एक केला भी अर्पण कर दो और उनका नाम लो, प्रभु मुझे कैसे भी इस परिस्थिति से बाहर निकालो। दूसरा कारण है दुख क्यों मिलता है, क्योंकि सुख का अनुभव करना ही दुख का अर्थ है। जब तक दुख नहीं मिलेगा, अंधकार नहीं मिलेगा, तो आलोक का अनुभव आप कैसे करोगे। जब आपके पास पैसे आएंगे तो उसकी अहमियत को कैसे समझोगे। जब स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो अच्छे स्वास्थ्य की अहमियत को कैसे समझोगे। मैंने देखा है जब बुरा वक्त आता है तब भी इंसान सब मिलके, किसी बंदे को मान लो कोविड प्रॉब्लम हो गई या कुछ हो गया, तो हॉस्पिटल में जाता है 15 दिन के बाद 20 दिन 25 दिन, फिर 1 महीने में आ जाता है। तो क्यों आ गया वो 1 महीने में, 35 दिन में? क्योंकि ईश्वर भक्ति की शक्ति लग गई, ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया और ईश्वर के होने का एहसास उसे हुआ। तब तक उसको शायद एहसास नहीं था, शायद अच्छे स्वास्थ्य के समय उसने ईश्वर को याद नहीं किया। तो दुख में ईश्वर को ज़्यादा इंसान याद करता है। लेकिन कहते हैं सदगुरु साईं कि सुख में भी जिसकी श्रद्धा अटल रही और दुख में भी जिसकी श्रद्धा अटल रही, दुख में तो याद करता है, लेकिन सुख में भी जो भगवान को याद करता है, उन्हें भूलता नहीं है, उनका स्मरण चिंतन ध्यान इसी प्रकार करता रहता है, तो ईश्वर की बड़ी कृपा होती है उसके ऊपर। फिर ईश्वर उसके लिए दुख ज़्यादा नहीं आने देते हैं, बिल्कुल ही नहीं आने देते हैं। उसके दुख और कष्ट को हर लेते हैं, चूस लेते हैं, अपनी ओर ले लेते हैं, उनकी चिंताओं का बोझ वो खुद उठा लेते हैं, क्योंकि विश्वास है, हिम्मत है। और फिर दुख में उसे एहसास होता है और ज़्यादा वो भगवान का नाम लेता है। तो दुख एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी परिस्थिति है जो आपको ईश्वर के साथ ज़्यादा जोड़ता है। आप ज़्यादा ओम साई नाम, हर हर महादेव बोलते हो। जब कोई अस्पताल में पड़ा हुआ है, आप बोलते हो प्रभु रक्षा करो, प्रभु का नाम ज़्यादा लेते हो। आप सुबह उठ के पूजा करते हो। पूजा करना तो एक बात है, लेकिन आप जब भी जाते हो उनको देखते रहते हो, उनका चिंतन करते रहते हो। तो क्या हुआ, आपने ज़्यादा ईश्वर का नाम लिया, ईश्वर को ज़्यादा, मतलब तब आपने याद किया। ये नहीं कि कोई ऐसा किया वैसा किया, लेकिन एक दिल से आपने याद किया, तहे दिल से ईश्वर के शरण में गए, ईश्वर की अहमियत को आप समझ गए। फिर ईश्वर के होने का एहसास भी आपको होता है, क्योंकि ईश्वर तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। ईश्वर फिर उस बंदे को ठीक कर देते हैं और फिर क्या होता है, आपको वो अवसर प्राप्त होता है। वो अवसर प्राप्त होता है कि आप ज़्यादा जय माता दी कहते हो, ज़्यादा हर हर महादेव कहते हो। तो ईश्वर के साथ दुख जोड़ता है। सुख में कोई नहीं याद करता है, लेकिन सुख में भी ईश्वर को याद करना चाहिए। रुपए पैसे आने के बाद ईश्वर को याद करना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के बाद ईश्वर को याद करना चाहिए। कभी भी ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। अपने गुरु, अपने साईं, अपनी माता, अपने पिता, अपने जो भी भगवान है, इष्ट देव है, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। सुख जब प्राप्ति होती है सुख की, तो उस समय सोचना चाहिए सुख जो मिला मुझे, ये प्राप्ति मेरी वजह से नहीं हुई है, ये ईश्वर की वजह से हुई है। ये जब आदमी समझ जाता है तब फिर उसे दुख नहीं मिलता है, और दुख में भी वो घबराता नहीं है, सुख में भी बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित नहीं होता है। और फिर ईश्वर उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और ईश्वर उसे दुख कष्ट उसके जो है हर लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा। तो यही है, और बस यही कहूँगा कि
परिस्थिति कितनी भी ख़राब हो, कितना भी गंभीर क्यों ना हो, कोई भी गलत कदम ना उठाएं और हिम्मत ना हारें। हिम्मत हिम्मत। और जो इंसान हिम्मत नहीं हारता है उसे खुदा भी पूछता है और कहता है कि तेरी रज़ा क्या है, तू क्या चाहता है। तू तो पूरा टिका हुआ है, डटा हुआ है, मुकाबला कर रहा है मुश्किल परिस्थिति का भी। चलो, इस परीक्षा में तुम्हें मैंने उत्तीर्ण किया और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा मैं। और अगर तुम्हारी तबीयत वगैरह ख़राबी हो रही है तो उसे मैं ठीक कर दूंगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने हिम्मत नहीं हारा। और जो हिम्मत नहीं हारता है खुदा उसका साथ देता है। क्योंकि हिम्मत दरअसल विश्वास का दूसरा नाम है, दूसरा अर्थ है। और विश्वास जो है, श्रद्धा जो है, वो ईश्वर का दूसरा नाम है। जहाँ विश्वास है वहीं ईश्वर हैं, वहीं साईं हैं, वहीं माता रानी है, वहीं महादेव जी है। तो दरअसल ये तो विश्वास की ही परीक्षा हुआ ना। तो विश्वास जब है तो ईश्वर हैं। तो विश्वास रखिए, अटल विश्वास रखिए, कर्म करते जाइए और प्रभु के शरण में जाइए। कोई भी बड़ी सी बड़ी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, आप पार कर जाएंगे, आपकी नैया पार हो जाएगी, यानी कि आप कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। टिल देन गुड बाय फ्रॉम सौमेंद्र दास। और जो बाकी की चीज़ें हैं, शमीकपुर के अध्याय चल रहे हैं, वो चलता रहेगा इसी प्रकार।